ये क्रोशे की लेस को आप बीड्स या पर्ल के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट पर्ल के भी बना सकते हैं। अगर आप पर्ल ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त ऐड कर लें, अगर नहीं बनाना चाहते तो स्किप कर लें पर्ल को। और थ्रेड को अटैच करेंगे इस तरह से एज पे, दुपट्टे के या स्कार्फ के एज पे अटैच कर दें और चेन 4 बनाते हुए स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को। 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा सा तिरछा बनाना है इस तरह से जाते हुए, हुक को ऐसे रखते हुए। इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, ये ऐसे ट्रायंगुलर स्पेस जैसे क्रिएट हो जाएगी। अब हमें चेन 3 बनाना है। 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद ये जो स्पेस हमने बनाई है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 3 पिकॉट बनाएंगे अब। 1 2 3। यहाँ पर ये फर्स्ट स्पेस जो है यहाँ पर इसकी फर्स्ट चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाते हुए पिकॉट बना देंगे। तो टोटल हमें 5 टाइम्स बनाना है डबल क्रोशे और चेन 3 पिकॉट। ये 1 टाइम मैंने बनाया है, ऐसे टोटल 5 टाइम्स बनाएंगे। तो ये सेकेंड टाइम मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ, चेन 3 पिकॉट, थर्ड टाइम डबल क्रोशे बना रही हूँ, चेन 3 पिकॉट, फोर्थ डबल क्रोशे, चेन 3 पिकॉट, फिफ्थ टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे पर इसे विदाउट पिकॉट बनाएंगे ताकि हम इसे अटैच कर सकें। अब हमें इसे अटैच करना है फैब्रिक पे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसा जा रहा है। यहाँ पर ये स्लांटेड पोजीशन में जाता है, तो ऐसे ही इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर देंगे। जैसे ही अटैच करेंगे वैसे एक बीड या पर्ल अगर अटैच करना है तो आप इस तरह से स्लिप करें, अगर नहीं करना है तो बस यही रखें, यहाँ तक ही रखेंगे। स्लिप करने के बाद इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अब हमें सेम कंटिन्यू करना है डिज़ाइन बनाने। सेम चेन 4 बनाएंगे और स्लांटेड डबल क्रोशे बना देंगे। तो थोड़ा सा तिरछा जाना है। अब फिर से सेम रिपीट करेंगे, चेन 3 और 5 टाइम डबल क्रोशे पिकॉट के साथ बनाएंगे ये स्पेस में। तो ये था विदाउट पर्ल के और ये पर्ल के साथ। आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस मैनर में ये डिज़ाइन को कंप्लीट करें।